अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन आई आपके लिए आज एक स्पेशल रेसिपी कुनाफा क्रीमी कैरामेल। इतनी मज़े की ये बनेगी रेसिपी, जब आप बनाएंगे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत बहुत मज़े की बनेगी। इसकी जो अंदर क्रीमी कैरामेल बनेगी वो तो इतनी लजीज है ना, ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे तो ये जो डिश है ये अरबियन है, अरबियन कंट्रीज़ में ना ज़्यादा पाई जाती है ये। और इसकी ये जो ऊपर की डो वो भी मतलब हमने यहाँ पर सवैयाँ यूज़ की हैं। वहाँ पे स्पेशल इसकी एक डो मिलती है जो कि मिलती भी वहीं से है, अरबियन कंट्री से। तो हमारे पास वो मौजूद नहीं है, यहाँ से नहीं मिलती पाकिस्तान से, तो इसलिए मैंने यहाँ से सवैयाँ यूज़ करूँगी। यहाँ से आराम से मिल जाएंगी हमें हर जगह से। अच्छा, यहाँ पर हम ना फेनी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने यहाँ सवैयाँ यूज़ की हैं। ये देखिए, अब ये छोटी छोटी सवैयाँ होगी, लेकिन इतनी भी बारीक नहीं करिएगा कि ये पाउडर सी ही हो जाए। तो इसको हमने इतना ही रखना है जैसा आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे चीनी है, इसको मैं पाउडर फॉर्म में करूँगी। 3 इलायची ऐड की है, 1 कप यहाँ मैंने चीनी ली है। तो अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर आधा कप लीजिएगा फिर। तो ये देखें पाउडर फॉर्म में हो गई, इसे हम साइड पे करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए, अब सवैयों वाली पतीली मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी। इसको मैंने आंच यहाँ पर मीडियम रखनी है, तो हाई नहीं करिएगा, ये जल सकती हैं। तो इसके अंदर ये मैं असली घी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 फुल भर भर के चम्मच असली घी के ऐड किए हैं। और ये जो हमने चीनी का पाउडर जो बनाया था तो वो ऐड किया है। आधा यहाँ यूज़ करूँगी, आधा आगे चल के यूज़ करेंगे, तो इसकी मतलब आधा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे हमने मीडियम आंच की हुई है, तो ये मेल्ट हो जाएगा घी। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इस फॉर्म में हो जाएगी सवैयाँ, और इसके अंदर इसकी हमने भुनाई करनी है। भुनाई जब तक करनी है इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आने लग जाएगी और ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब तक हमने करनी, ख्याल रखिएगा ये जल नहीं जाए, इसको चम्मच से आपने हिलाना है। और जब इसको कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लग जाए, तो समझो कि ये हमारी हो गई तैयार। मैं ये चीनी पाउडर का ऐड करने का मतलब मकसद ये है कि ये जो सवैयाँ हैं यहाँ पर हमारी मीठी हो जाएंगी, तो इसलिए हमने चीनी इसमें ऐड की है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये मेरे पास दूध है। दूध मैंने यहाँ लिया था आधा लीटर, और उसके बाद इसके अंदर मैंने आधा चम्मच भर के वो यूज़ किया है घी का, असली घी। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम यहाँ क्रीम। तो ये मैंने घर की क्रीम यूज़ की है जो दूध के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर आप बाहर की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50 ग्राम मैंने यूज़ की थी। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप चीनी का पाउडर जो बाकी का हमारा बचा हुआ था। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच फुल भर के। इसके अंदर हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आधा कप मैंने दूध का ऐड किया है। दूध ख्याल कर रखिएगा कि दूध में पानी मिला हुआ नहीं हो, अच्छा दूध हो, खालिश दूध हो। तो इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है। और जो पहले हमने दूध लिया था उसका भी ख्याल रखिएगा कि कहीं वो पानी मिला हुआ दूध नहीं हो, तो उससे हमारी अच्छी क्रीम तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो लम्स बनी है वो ख़त्म हो जाए। अब दोबारा चलते हैं हम उसी स्टेप की तरफ। देखते हैं यहाँ दूध, देखें हमारा यहाँ पर मैंने नीचे आंच जल रही है इसकी। तो इसके अंदर वो मिक्सचर ऐड कर दिया। करते हुए आपने अच्छे से इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है, नहीं हिलाया तो लम्स बन सकती हैं। अगर आप 15-20 मिनट के बाद भी इसको मतलब हिलाते रहे और ये पकता रहा और फिर भी आपकी ये गाढ़ी नहीं हुई, तो आप यहाँ पर आधा चम्मच और डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर का। तो इसको आपने अच्छे से देखें 15-20 मिनट के बाद इस फॉर्म में आगे कैरामिल फॉर्म में ये चली गई। कितनी मज़े की लग रही क्रीमी कैरामिल, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इसमें जो मैंने इलायची ऐड की उसकी भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। तो अब इसके अंदर वनीला एसेंस में ऐड करूँगी आधा चम्मच। इसको इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर जो करूँगी वो मेरे पास थे 3 स्लाइस केक के, और उसको मैंने अच्छे से हाथ से वो क्रश किया हुआ था। तो वो इस स्टेज पे हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। इसे ऐड करने के बाद ये हमारी क्रीमी फॉर्म में जो कैरामिल तैयार हुई थी, तो ये इसके अंदर और थिक हो जाएगी। इसको हमने 1 से 2 मिनट तक इसके अंदर पकाना है। आंच मेरी यहाँ पर लो है, तो आपने चम्मच यहाँ पर हिलाते जाना है। ये देखें कैसे मैं चम्मच के साथ उठाकर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना थिक है। अब हमने इसको कितना रखना है,
अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर तवा यूज़ किया। आप यहाँ पर आपके पास अगर फ्राई पैन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली थी जो सवैयाँ जो हमने ये वहाँ पर फ्राई की थी, आधी हमने यहाँ पर ऐड की हैं और आधी हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है, साइड से भी और ऊपर से भी। थोड़े वज़न के साथ आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ, क्योंकि घी तो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। बहुत अच्छे से प्रेस करने से जुड़ जाएंगी। अगर आपने ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप कर लिया तो वो आपका ख़राब हो सकता है काम। तो यहाँ पर जो है वो पहले आपने यहाँ पर इसके ऊपर आपने इसको रखना है। अब जो क्रीमी कैरामिल हमने ऐड की है, लेकिन ख्याल रखिएगा ये जो आपकी क्रीम है ये साइड से बाहर नहीं आए, इसको हमने सेंटर में ही रखना है ना। आराम से चम्मच की मदद से देखें मैं ऐड कर रही हूँ, इसको सेंटर में ही हमने रखना है और चम्मच की मदद से देखें मैं इसको कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी आज की तैयार होगी। अच्छी लग रही तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरी से आपको मिल सके। तो ये जो बाकी के समय है अब हम ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ऐसे चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसके ऊपर देखें, और इसको अच्छे से हमने अब कवर कर लेना है। आप ईद पे भी बना सकते हैं, ईद के लिए तो ज़बरदस्त रेसिपी है ये आपकी। और अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो भी आप जो है वो ये वाली रेसिपी अगर आप बनाकर उन्हें दिखाएं तो बहुत तारीफ़ें आप समेटें, बहुत मज़े की ये बनेगी। देखिए ज़बरदस्त सा मैंने इसको तैयार कर दिया और प्रेस किया, साइड से समेटा सारा। और ये देखें साइड पे मैंने इसके घी लगाया है, घी लगाना नहीं भूलिएगा, याद से घी लगाएगा। ये देखिए दूसरा जो पैन में इसके ऊपर ये तवा रखूँगी, तवा मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास तवा था तो उसको भी मैंने घी से अच्छे से उसे लगा लिया घी उस पर। एक साइड से जब मेरा ये पक गया 10 मिनट मैंने इसको बिल्कुल कम आंच पे रखा था, तो फिर दूसरा तवा मैंने इसके ऊपर रख कर इसकी साइड जो है चेंज कर दी। और जो है वो ये देखें अब दूसरी साइड से ये हमारा अच्छे से पक रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त ये हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कि आप जब इसको सर्व करेंगे तो आपको इसी चीज़ पे सर्व करना होगा जिस पे आप बनाएंगे, क्योंकि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा टूट सकता है। तो इसकी आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है, कहना अगर तेज़ हुई तो जल सकता है। अगर आप बेहतर होगा कि नीचे तवा रखते हैं, मैंने तवा रखा था तो नीचे तवा रखते हैं ताकि ये डबल हो जाए तो आपकी नीचे से सवैयाँ जले नहीं। तो हमने 9 से 10 मिनट तक एक साइड पे रखना है, फिर ऊपर तवा रख के उसकी साइड चेंज करनी है और फिर दूसरी साइड पे भी 9 से 10 मिनट तक करना है। और फिर उसके बाद गार्निशिंग करनी है। ये पिस्ता मैंने ऐड किया है, पिस्ता पाउडर, तो साइड पे लगाकर साइड और इसके अंदर मैंने बादाम से गार्निशिंग कर ली। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार हुई थी रेसिपी। अगर आपने कभी नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। अब घर बैठे आप अरेबियन डिश का मज़ा लें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी आपकी रेसिपी। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।